नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर शिवनंदन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल नेचुरोपैथी एंड योग चिकित्सा को। तो आज फिर से हम योग के बारे में जानकारी देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं वज्रासन और गोमुख आसन के बारे में। तो आइए जानते हैं वज्रासन करने से क्या लाभ होता है और वज्रासन करने की विधि क्या है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आसन करने के नियम क्या है और आसन करने से पहले व्यक्ति को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए स्थान। आसन करने के लिए स्वच्छ और शांत और एकांत स्थान होना चाहिए, जैसे खुले स्थान या पेड़ के नीचे जहां पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो, और ऐसी जगह ही चुनाव करना चाहिए। दूसरी है समय। किस समय हमें आसन करना चाहिए? तो प्रातःकाल सुबह 4 से 6 बजे के बीच या प्रातः सायं आसन करने के लिए उपयुक्त समय है। प्रातः शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के हमें आसन करना चाहिए। दोपहर में भोजन के पश्चात यदि समय मिल जाए तो आसन करें। प्रत्येक व्यक्ति को आसन अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। बालकों को 10 वर्ष की उम्र के बाद आसन करना चाहिए। वृद्ध पुरुषों और महिलाओं को, गर्भिणी महिलाओं को सरल आसन का प्रयोग करना चाहिए। आसन करने के समय ढीले और सुविधाजनक वस्त्र का उपयोग करें। आसन या व्यायाम करने के पश्चात भोजन को आधा से 1 घंटा के बाद ही करें। भोजन हल्का होना चाहिए और गरिष्ठ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। आसन करने के बाद व्यक्ति थक जाए तो शव आसन में लेटकर विश्राम करें। यदि व्यक्ति का पेट भरा हो, शौच सही नहीं जा रहा हो, तो आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए रात्रि में त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच गुनगुने पानी से लेना और सुबह पेट साफ हो तो ही आसन करने के लिए बेहतर है। तो वज्रासन कैसे करें? सर्वप्रथम दोनों पैरों को मोड़कर नितंब के नीचे इस प्रकार रखें कि एड़ी बाहर की ओर निकली हुई तथा पंजे नितंब से लगे हुए हों। इससे यह ध्यान रखना चाहिए कि पैर के अंगूठे मिले हुए हों और ग्रीवा, कमर तथा सिर सीधी हो, घुटने मिले हुए हो तथा दोनों पैरों में हाथों को घुटने पर रखना चाहिए। वज्रासन करने से यह लाभ होता है, इससे मन की चंचलता दूर होती है और भोजन क्रिया के पश्चात किए जाने वाला यह एकमात्र आसन है। इसके प्रयोग से उदर रोग जैसे अपच, अम्लपित्त, अध्यमान, विबंध आदि का शमन होता है। इसके निरंतर प्रयोग करने से पिंडलियों की मांसपेशियां सुदृढ़ होती है, वह संधिशूल मिटता है। प्रत्येक व्यक्ति के कमर के नीचे की तंत्रिका तंत्र को बल मिलता है। आइए गोमुख आसन। इस आसन में दोनों घुटनों को ऐसी स्थिति में रखते हैं कि वह गोमुख जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए इस आसन का नाम गोमुख आसन है। सर्वप्रथम व्यक्ति को जमीन पर बैठ जाएं, फिर बाएं पैर की एड़ी को दाहिने की ओर मोड़कर नितंब भाग में गुदा के पास ले जाते हैं। इसके बाद दाहिने एड़ी को बाएं जांघ के नीचे ले जाते हैं। अब पैर को इस तरह मोड़ते हैं कि दाहिने जांघ बाईं जांघ के ऊपर रहे तथा घुटना मुड़ा हुआ हो, दाहिने एड़ी के नीचे अब नीचे स्थित बाईं एड़ी से मिल जाए। ऐसी करने से एक घुटना दूसरे घुटना के ऊपर होगा। तत्पश्चात दाहिने हाथ को मोड़कर पीठ पर लगा दें तथा बाएं हाथ को नीचे मोड़कर पीठ के नीचे ले जाएं। तब दोनों हाथों की अंगुलियों को आप आपस में पकड़ लें। इससे यह ध्यान रखें कि रीढ़ गर्दन सीधी हो, दृष्टि सामने की ओर हो तथा कुछ समय पश्चात
सामान्य स्थिति पर ले आएं। इस आसन को करने से लाभ यह होता है कि इसका प्रयोग करने से नाड़ी संस्थान की दुर्बलता दूर होती है। हाइड्रोसील तथा आंत्र वृद्धि में विशेष लाभ होता है। धातु रोग, बहुमूत्र रोग, स्त्री रोग में लाभकारी है। यह यकृत, गुदा, संधिवात तथा मधुमेह, श्वेत प्रदर रोग को भी ठीक करता है।